नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है GK1 एग्जाम। यहाँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं जो आपके लिए सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षा में लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। 1. 6 जुलाई 2026 को सहकारिता मंत्रालय ने भारत मंडपम नई दिल्ली में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ए तीसरा थर्ड, बी चौथा फोर्थ, सी पांचवा फिफ्थ, डी छठा सिक्स्थ। उत्तर सी पांचवा फिफ्थ। नोट: सहकारिता मंत्रालय ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में सहकार से समृद्धि थीम के तहत अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया। 2. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने संयुक्त रूप से तिरुपति से किस राष्ट्रव्यापी योजना का शुभारंभ किया? ए VBGRAMG, बी PMKISAN 2.0, सी RURALEMPLOY, डी विकास ग्रामीण। उत्तर ए VBGRAMG। नोट: इस योजना का पूरा नाम विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार सृजित करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। 3. संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2026 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए 85वां, बी 94वां, सी 99वां, डी 105वां। उत्तर बी 94वां। नोट: भारत ने 167 देशों में से 94वां स्थान हासिल किया है, जो कि इसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2025 में भारत 99वें स्थान पर था। इस सूचकांक में फिनलैंड शीर्ष पर है। 4. भारतीय सेना के परिवर्तन और आधुनिकीकरण के लिए किस जनरल ने विजय रोडमैप का अनावरण किया है? ए जनरल उपेंद्र द्विवेदी, बी जनरल मनोज पांडे, सी जनरल धीरज सेठ, डी जनरल अनिल चौहान। उत्तर सी जनरल धीरज सेठ। नोट: भारतीय सेना के 31वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जनरल धीरज सेठ ने तकनीकी रूप से उन्नत और भविष्य के लिए तैयार बल बनाने के उद्देश्य से विजय विजिलेंस, इनोवेशन, जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, आत्मनिर्भरता एंड योद्धा फर्स्ट रोडमैप जारी किया। 5. 4 जुलाई 2026 से भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बिया आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका USA, बी इजरायल इसराइल, सी जापान, डी संयुक्त अरब अमीरात UAE। उत्तर बी इजरायल इसराइल। नोट: भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह समझौता 4 जुलाई 2026 से पूरी तरह प्रभावी हो गया है। 6. हाल ही में किस देश या समूह ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा और जलवायु लचीलापन पर नई दिल्ली घोषणा पत्र न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस को अपनाया है? ए G20, बी ASEAN, सी ब्रिक्स जोड़, डी यूरोपीय संघ EU। उत्तर सी ब्रिक्स जोड़। नोट: ब्रिक्स जोड़ समूह ने वैश्विक स्तर पर कृषि प्रणालियों को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए इस महत्वपूर्ण घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। 7. दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितने वर्षों की स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली कार्य योजना का अनावरण किया है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 10 वर्ष। उत्तर सी 7 वर्ष। नोट: दिल्ली सरकार ने विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 8,300 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 वर्षीय व्यापक वायु प्रदूषण शमन योजना एयर पोल्यूशन मिटिगेशन प्लान की घोषणा की है। 8.
हाल ही में भारत ने देश में ही विकसित किस तकनीक का सफल परीक्षण किया है, जो पूरी तरह से अनहैक करने योग्य अनहैकेबल संचार चैनल बनाती है? A. Quantum Secure Communication Gateway QSCG. B. AI Cyber Shield 1.0. C. Octet Blockchain Link. D. Deep Cryptography Network. उत्तर: A Quantum Secure Communication Gateway QSCG. नोट: क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित ये गेटवे भारत के सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में एक बड़ा मील का पत्थर है। 9. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा हाल ही में शुरू किए गए आई फॉर गुड ग्लोबल कमीशन AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन के संस्थापक सदस्यों में कौन सा भारतीय उद्योगपति शामिल है? A. मुकेश अंबानी. B. सुनील भारती मित्तल. C. लक्ष्मीयन मित्तल. D. उपरोक्त सभी. उत्तर: D. उपरोक्त सभी। नोट: जेनेवा में वैश्विक AI गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए स्थापित किए गए इस कमीशन में भारत के इन तीनों शीर्ष उद्योगपतियों को 44 संस्थापक सदस्यों में शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।